बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, टमाटर के पौधों से ज़्यादा फल लेने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आएँ और पौधों के ऊपर फूलों का ठहरे रहना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगा जिससे पौधों की बेहतरीन ग्रोथ भी होगी, पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आएंगे और पौधों पर से फूल गिरेंगे भी नहीं, जिसकी वजह से आपके पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फल भी बनेगा। मैंने अपने टॉप रूफ गार्डन में एक क्यारी में टमाटर के पौधे लगाए हैं। उनकी ग्रोथ भी बेहतरीन हो रही है, उनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी कलियाँ भी आ रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बताता जाऊंगा जिससे पौधे जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फल भी आएगा। टमाटर का पौधा उस जगह पर होना चाहिए जहाँ 6 से 8 घंटे तक रोज़ाना की धूप आए। अगर पौधा छाँव वाली जगह पर है तो फूल खिलने के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं और टमाटर के पौधे के ऊपर फल भी नहीं आता। अगर टमाटर के पौधों के लिए अच्छा सॉइल मिक्स तैयार किया गया है तो पौधे बेहतरीन ग्रोथ लेते हैं और पत्तों की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने इन पत्तों की लंबाई को आधा कर देना है, यानी आधे पत्ते जो हैं आपने काट देने हैं ताकि इनको मिलने वाली एनर्जी फूल खिलने और फल बनने में सरफ हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ तेज़ हो जाती है, इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और फल भी बनता है और ना फूल गिरते हैं और ना ही फल बनने के बाद गिरता है, ना ही टमाटरों के ऊपर कोई बीमारी आती है। इसके लिए दोस्तों मैंने 3 चीज़ें ली हैं और तीनों को बराबर मकदार में लेना है। एक तो ये मैंने चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती में 7 बड़े मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, सल्फ़र और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इनके अलावा इसमें जो थोड़ी मकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें आयरन, जिंक, कोबाल्ट, बोरान, मैग्नीज वगैरह पाए जाते हैं। और दूसरा ये मैंने अदरक का पाउडर लिया है। अदरक के पाउडर में किसी भी पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। और ये तीसरा दोस्तों मैंने चूना लिया है। चूने में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार होती है जो टमाटर के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये भी टमाटर में आने वाली बीमारियों को कंट्रोल करता है। चूने के अलावा आप अंडे के खोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम के बने होते हैं। आप उनको पाउडर फॉर्म में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है जिसे हम अपने टमाटर के पौधों में इस्तेमाल करेंगे। पौधे में इस्तेमाल करने से पहले हमने पौधे के इर्द गिर्द अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और फर्टिलाइज़र जो है अच्छी तरह इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। पौधे के इर्द गिर्द अच्छी तरह गुड़ाई करने के बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। अगर पौधा तकरीबन 1 फुट से छोटा है तो हम 2 से 3 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा है तो उसमें हम 5 चम्मच तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद हमने इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है। मिट्टी में खाद मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। से भर जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 हफ्तों में पौधों के ऊपर टमाटर बनना भी शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में टमाटर आ जाएंगे।
जून के महीने तक पौधों के ऊपर फूल खिलते रहेंगे और नए टमाटर आते रहेंगे और हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।